नहीं हुआ है। और आप सभी को मेरे ख्याल से पिछले समय से इतना स्ट्रेस आ गया। सो बेसिकली पटवारी जो होता है वो रेवेन्यू की सबसे मूल कड़ी होता है। तो हम लोग अब जैसे कलेक्टर का जो मूल पद होता है वो रेवेन्यू का पद माना जाता है। उसके अलावा फिर बाकी जो डिपार्टमेंट है वो अधीन होते हैं, लेकिन कलेक्टर जो होता है वो रेवेन्यू का अधिकारी होता है। तो जो सबसे ज़्यादा जेनेटिकली बाय द मेक ऑफ पोस्ट रिलेशनशिप जो फील होती है वो फील हमेशा होती है रेवेन्यू के ही डिपार्टमेंट से। संरक्षण भी शायद सबसे ज़्यादा कोई कलेक्टर अगर अपनी तरफ से प्रोवाइड करता है तो वो रेवेन्यू को ही प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। रीज़न बीइंग कि ना सिर्फ वो खुद जब तक उस पद पर आसीन है उस डिपार्टमेंट का व्यक्ति है, बट ऑल्सो क्योंकि आप जो हमारा नॉर्मल जीवन है समाज का उसमें रेवेन्यू बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ज़मीन है तो ज़मीन से ही हर चीज़ जुड़ी हुई है, राइट। और जो मैडम अभी बोल रही थी स्ट्रेस एंड ऑल, ज़मीन के साथ स्ट्रेस भी बहुत जुड़ा हुआ है। समय जैसे जैसे परिवर्तित हो रहा है तो आप सभी को पता है कि ज़मीन का जैसे जैसे मूल्य बढ़ रहा है लोग रिश्ते नाते तोड़ देते हैं। बहुत छोटे छोटे कुछ आरे ज़मीन के लिए लोग रिश्ते नाते तोड़ देते हैं। भाई बहन में भेदभाव हो जाता है, माँ बेटे में भेदभाव हो जाता है, पति पत्नी में भेदभाव हो जाता है, घरों को लेकर, ज़मीनों को लेकर, मेड़ों को लेकर, पेड़ों को लेकर, है ना। बहुत सारी जो भी ज़मीन है क्योंकि एक्सपेंसिव होती जा रही है और इसी पे लार्जली हमारा जीवन बेस करता है सभी का। और उस जो स्ट्रेस है लोगों का खुद का, मतलब मर्डर्स तक हो जाते हैं आज की जनरेशन में, वो कहीं ना कहीं रेवेन्यू पे भी रिफ्लेक्ट होता है। और इसीलिए सबसे ज़्यादा शिकायत वाला डिपार्टमेंट भी रेवेन्यू होता है। अब चूँकि आप लोग नए हो और पटवारी जो एक गार्डर होता है उसके बारे में सबने सुन भी रखा है कि साथ ही साथ थोड़ा बदनाम भी है। तो जब यंग लड़के बच्चे आते हैं तो हम लोग कहीं भी बैठ के एक्सपेक्टेशन ही रखते हैं कि समय के साथ शायद वो इमेज बदल पाए। वो इमेज बातों से तो नहीं बदलेगी, वो इमेज समझ से भी नहीं बदलेगी। समझदारी लोगों से व्यवहार में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ सारी समझदारी जो मैडम बोल रही है कि आपको ज़रूरत कितनी है, यदि अपनी सारी समझदारी ज़रूरत ऐसी ज़रूरतों की पूर्ति करने में लगा दी जाए तो शायद आपकी ज़रूरतें हैं भी नहीं, तो आप कारण बनेंगे बहुत सारे लोगों के दुखों का। एंड ये हमने होते देखा है, ये होता भी है। और इसलिए जैसे कि बदनाम भी डिपार्टमेंट है और देयर आर रीजंस फॉर इट टू बी बदनाम, है ना। लोग ऐसे ही नाराज़ नहीं होते हैं, है ना। जब एक महिला विधवा होके अपने एक छोटे से नामांतरण के लिए 4 चक्कर लगाती है, जब एक नाबालिग बच्चा अपनी नाबालिगी हटाने के लिए किसी और के इनकाउन में कपड़े का स्रोत बनता है तो वो दुख का कारण है। आपको पॉइंट आउट नहीं कर रही हो, आई एम जस्ट टेकिंग इट एज एन एग्जाम्पल। एंड दिस इज़ अ चॉइस दैट वी ऑल हैव टू मेक, यू नो। एंड व्हेन यू आर एट दैट लेवल, गाँव में होता है तो उस चॉइस को मेक करना ये नहीं है मेरा ये कि वाई, बिकॉज इट्स वेरी नियर, वेरी विजिबल, यू नो। आपको करना है वो म्यूटेशन और कोई कुछ भी करेगा उस म्यूटेशन को करवाने के लिए। तो मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मैं एडिशनल कमिश्नर हुआ करती थी सागर में, तो एक केस आया मेरे पास, बहुत ही सड़ा सा केस था। एक लड़की थी, लो पकड़ लेना, उसके पति की डेथ हो गई और उसके जेएनटीवर ने मिलकर उसके लिए बिल बना दी और वो बिल के आधार पे नीचे के दोनों न्यायालयों में नामांतरण हो गया, है ना। मैं बस केस देख रही हूँ और मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि दया भी नहीं आ रही, चेक कर, दया भी नहीं आ रही क्या। मतलब वो लेडी है, घर बार छोड़ के शादी करके एक हाउस होल्ड में जा रही है